हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलॉजिज्म, जिसको हम लोग तर्क संगत भी कहते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, आपको कुछ कथन दिए जाते हैं और उस कथन के बेसिस पे कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। ठीक, अब कथन में कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये मानना है कि कथन में जो भी बातें कही जा रही हैं वो 100% सत्य है। तो कथन का हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कह दिया जाएगा कथन में कि कुछ जो है कार बस है। अब आप एक्चुअली आपको जानते हैं कि कार और बस में अंतर होता है, लेकिन कथन में लिखा रहेगा कुछ कार बस है। हो सकता है कथन में ऐसे लिखा रहे कि कुछ आदमी औरत है। रियल लाइफ में आदमी अलग होता है, औरत अलग होती है, बट कथन में कहा जाएगा कुछ आदमी औरत है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, सच में कुछ आदमी औरत है। तो कथन में कही गई बात को सत्य माना जाता है और कथन से ही हमें एक निष्कर्ष निकालना होता है, क्योंकि कथन में कई बातें ऐसी होती हैं जो छिपी होती हैं। ठीक, तो उन्हीं को हमें उसमें से निकालना होता है। ठीक, तो इसमें जो निष्कर्ष आप निकालेंगे, जिस निष्कर्ष को आप सही कहेंगे कि हाँ, इस कथन के अनुसार ये निष्कर्ष सही है, वो आप तभी कह पाएंगे जब उसके पास आपकी पक्की जानकारी हो। अगर किसी कथन के बेसिस पे आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष के बारे में आपके पास पक्की जानकारी नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये कथन गलत है। ये कथन संभावना में सही हो सकता है, जो है पक्के तौर पे इस कथन को हम सही नहीं कह सकते, इसे हमें गलत कहना होगा। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिलॉजिज्म की या तर्क संगत की, तो मैंने आपसे कहा कि आपको एक कथन दिया जाएगा। ठीक, और दोस्तों, जो कथन होते हैं ये दो ही प्रकार के होते हैं। कथन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कथन, ठीक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक, और एक होता है नेगेटिव कथन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, नेगेटिव कथन को क्या कहते हैं, नकारात्मक। देखिए, जो सकारात्मक कथन होते हैं ये तो आप जानते होंगे, इसमें कहीं पे भी नो, नॉट, नेवर, नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और जो आपके नकारात्मक कथन होते हैं उसमें नहीं, ना, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक कथन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ऐसे कह दूं कि कुछ जानवर आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल हो गया है, इसीलिए जो ये पूरा कथन है अब कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे मैं ऐसे कहता कि कुछ जानवर आदमी है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा सकारात्मक, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसी को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, सम एनिमल्स आर मैन। ठीक, सम एनिमल्स आर मैन। यहाँ पे अगर इंग्लिश में कहना होगा तो ऐसे कहेंगे, सम एनिमल्स आर नॉट मैन। ठीक, तो कथन जो होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। अब पॉजिटिव में भी जो है दो तरह के कथन होते हैं और नेगेटिव में भी दो तरह के कथन होते हैं। तो एक बार हम उनको जान लेते हैं कि वो कथन है कौन से। जैसे देखिए, जब मैं बात करूंगा पॉजिटिव कथन की, ठीक है, पॉजिटिव कथन की बात करूंगा, तो ये कथन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला इस टाइप का कथन होता है, सभी ए बी है, इस टाइप का एक कथन होता है। दूसरा इस तरह का होता है, कुछ ए बी है। ठीक, अब अगर बात करें नेगेटिव कथन की, तो दोस्तों जो नेगेटिव कथन होता है ना, नेगेटिव कथन वो ऐसे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कोई ए बी नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश में इसी को ऐसे लिखा जाता है, नो ए इज
नो ए इज बी। दूसरा इस टाइप का होता है, कुछ ए बी नहीं है, और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, सम ए आर नॉट बी। ठीक है। अब देखिए, जो पॉजिटिव कथन होता है ना, इसमें कुछ और भी कथन आते हैं। जैसे एक कथन इस तरह से आता है, सिर्फ ए ही बी है। एक ये भी होता है, ठीक है, सिर्फ ए ही बी है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ओनली ए आर बी। ठीक है। सभी ए बी है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से, ऑल ए आर बी। कुछ ए बी है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, सम ए आर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इतनी चीजें भी आप समझ पा रहे हैं। अब मैं अभी आपको एक एक स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि हर स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव कथन में। सबसे पहले कुछ ए बी है, इसके बारे में आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कथन, कुछ ए बी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, सम ए आर बी। अब देखिए हमें करना क्या है ना, इसी कथन को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, इसी कथन को जब हमें फिगर में दिखाना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम। तो अभी हम इसका क्या बनाने वाले हैं, वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम, देखिएगा, कुछ ए बी है, इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ये हो गया ए पूरा, और ये पूरा हो गया बी। ये जो इनके बीच में कॉमन एरिया आ रहा है, यही बताएगा कुछ ए बी है। अब देखिए, जब कहा जाएगा कुछ ए बी है, एक बात आप याद रखिएगा, किसी भी कथन के क्या क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। किसी भी कथन के जो निष्कर्ष हो सकते हैं, वो हो सकता है या तो सभी ए बी है, या कुछ ए बी है, या कुछ ए बी नहीं है, या कोई भी ए बी नहीं है। ठीक, 4 ही प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं। या तो सभी ए बी है, इस टाइप का निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, ये टाइप का निष्कर्ष है। यहाँ ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, जानवर, कार, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं टाइप बता रहा हूँ कि जो टाइप होते हैं निष्कर्ष के, वो कितने प्रकार के निष्कर्ष हो सकते हैं। तो एक निष्कर्ष का टाइप होगा इस तरह का कि सभी ए बी हैं। दूसरे टाइप का निष्कर्ष इस तरह से होगा, कुछ ए बी हैं। तीसरे टाइप का होगा कुछ ए बी नहीं है, और चौथे टाइप का निष्कर्ष होगा कोई भी ए बी नहीं है। इनके अलावा कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो बेसिकली 4 ही प्रकार के निष्कर्ष होते हैं, 4 ही प्रकार के कथन होते हैं। ठीक। तो जब कथन कहा गया कुछ ए बी है, इसका पहले मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब बता रहा हूं। दोस्तों इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में ढेर सारे पेन रखे हुए हैं, ठीक, और मैं कह रहा हूं कि इस बॉक्स में 10 जो है ब्लैक पेन है। ठीक, इस बॉक्स में 10 ब्लैक पेन है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, एक बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है, इसमें जो है 10 ब्लैक पेन है। ठीक, और इसी बॉक्स में 30 जो है वो है लाल पेन है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक आदमी आता है, ठीक, जिसे नहीं पता है कि इस बॉक्स में कितने पेन है। एक आदमी आया, इसको नहीं पता इस बॉक्स में कितने पेन है, खाली ये पता है कि इस बॉक्स में पेन रखे हुए हैं, कौन कौन से कलर के पेन है ये इसे नहीं पता। ये क्या करता है, इसमें से 2 पेन निकाल लेता है, इस बॉक्स में हाथ डालता है, बिना नीचे देखे, बिना बॉक्स को देखे, बॉक्स में हाथ डालता है, 2 पेन निकाल लेता है। और मान लेते हैं कि वो दोनों पेन, 2 पेन निकाला, और दोनों ही पेन कैसे आ गए, ब्लैक कलर के। ठीक, दोनों पेन कैसे आ गए, ब्लैक कलर के। अब ये आदमी जब बोलेगा तो क्या कहेगा, ये आदमी कहेगा कि मैंने इस बॉक्स से कुछ पेन निकाले और वो पेन ब्लैक है। ठीक, 2 पेन निकाला था, 2 पेन ब्लैक हो गए। अब इस आदमी से पूछा जाए कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो निकाला, इसमें से कुछ पेन निकाले वो ब्लैक है, बाकी बचे हुए पेन, तो आदमी कहेगा कि बाकी बचे हुए पेन के बारे में मुझे क्या पता, हो सकता है सारे ब्लैक हो सकता है बचे हुए पेन ब्लैक ना हो, दूसरे कलर के हो। और आप देख भी सकते हैं आदमी ने 2 पेन निकाला था ब्लैक। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ पेन ब्लैक है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ पेन ब्लैक नहीं है।
ब्लैक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें दोनों तरह के पेन मौजूद हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि कुछ पेन ब्लैक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कुछ ही पेन ब्लैक है। ठीक, इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर मैंने कह दिया कि कुछ पेन ब्लैक है तो इसका दूसरा मतलब ये नहीं कोई निकाल सकता कि बाकी पेन जो बचे हुए हैं बॉक्स में वो ब्लैक नहीं होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इस आदमी के पास जानकारी थोड़ी थी, इसने बॉक्स के अंदर देखा थोड़ी था कि इसमें कितने तरह के पेन है। अगर देखा होता तो बता देता कि हाँ कुछ पेन ब्लैक है, कुछ पेन ब्लैक नहीं है। देखिए कुछ इसमें लाल पेन भी है, लेकिन जब इसके पास जानकारी नहीं है तो ये कैसे कह दे। हो सकता है कि इस बॉक्स में खाली ब्लैक ही पेन होती है, इसको नहीं पता था, इसने 2 पेन निकाली, ब्लैक आ गई। अब इसको थोड़ी पता है कि इस बॉक्स में सारी पेन ब्लैक है। ये तो यही कहेगा ना कि बाकी पेन मैंने नहीं देखे हैं, हो सकता है ब्लैक है, हो सकता है ब्लैक नहीं है। तो दोस्तों जो कुछ ए बी होते हैं उसे हमें इसी तरह से दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ ही पोर्शन की जानकारी होती है। कुछ ए बी है, बस इतना हमारे पास जानकारी है कि कुछ ए बी है। ठीक है, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अच्छा, कुछ ए बी को एक तरह से और दिखाया जाता है, इस तरह से। ये पूरा ए हो गया, पूरा वाला सर्कल बड़ा वाला, और जो छोटा वाला गोला है ये बी हो गया। अब देखिए ए का जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन ये बी के पास है। ठीक, यहां से भी आप देखिए ए का कुछ पोर्शन बी के पास है, मतलब ये भी यही कह रहा है कि कुछ ए, देखिए इतना पोर्शन ए का है ना, तो कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये कह रहा है कुछ ए बी है। अब बताइए क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, वेन डायग्राम तो बिल्कुल सही बना है। लेकिन दोस्तों इस स्टेटमेंट के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी में बनेगा। यहाँ पे एक गलती कर दी गई है, यहाँ पे गलती ये कर दी गई है कि आपने सारे के सारे बी को ए में डाल दिया है, मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि सभी बी ए हैं, जबकि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आपने पूरे के पूरे बी को ए में डाल दिया तो आप ये भी कह रहे हैं कि सारे बी ए हैं, जबकि ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला जो है, कम से कम संभावना वाला वेन आरेख बनाना होता है, जो कि ये है। देखिए इसमें क्या है ना, कुछ पोर्शन ए का बी के पास है, कुछ पोर्शन बी का ए के पास है, कुछ पोर्शन ए का बी के पास है, कुछ पोर्शन बी का ए के पास है। बी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास कि ये भी ए में जाएगा कि नहीं। ए का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास कि ये भी बी में जाएगा कि नहीं। 2 पेन हमने निकाले थे, ब्लैक थे, कुछ पेन ब्लैक थे, बाकी पेन ब्लैक होंगे कि नहीं जानकारी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इस कथन का वेन डायग्राम बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसी में आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए होते और निष्कर्ष कुछ ऐसे दिए जाते हैं, देखिए निष्कर्ष इसमें ऐसे दिए जाते हैं, मान लीजिए आपको, आइए निष्कर्ष देखते हैं। पहला, सभी ए बी है। मैंने आपसे बताया था निष्कर्ष 4 ही प्रकार के हो सकते हैं, तो सभी ए बी है। अच्छा, अभी जो हम निष्कर्ष देख रहे हैं दोस्तों वो ए से बी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ। निष्कर्ष और कथन में डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो मैं निष्कर्ष यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ए से बी की तरफ लिख रहा हूँ, दूसरा निष्कर्ष जो मैं लिखूंगा वो बी से ए की तरफ लिखूंगा। सभी ए बी है, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कुछ ए बी है। तीसरे टाइप का निष्कर्ष क्या हो सकता है? कोई ए बी नहीं है। चौथा, कुछ ए बी नहीं है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। इस कथन के लिए कौन सा निष्कर्ष सही होगा? पहला निष्कर्ष कहता है सभी ए बी हैं। दोस्तों वेन डायग्राम को देखिएगा, पूरा ए तो ये हो गया, ए का कुछ हिस्सा बी में है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ ए बी है, जैसा कि लिखा भी हुआ है कथन में। एक बात और, अगर कथन कभी निष्कर्ष में आ जाए तो वो एकदम सही होता है। ठीक, याद रखिएगा, कथन खुद एक निष्कर्ष होता है, अगर वही कथन एज इट इज निष्कर्ष में आ जाए तो सही माना जाएगा। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी ए बी है। दोस्तों पूरा ए तो ये होगा ना, पूरा का पूरा ए बी में जाएगा कि नहीं, इसकी जानकारी कहाँ है हमारे पास? ए के इस हिस्से की जानकारी हमारे पास अभी भी नहीं है। हमारे पास ए के बस इतने हिस्से की जानकारी है कि ये बी में है, मतलब कुछ ए बी है। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है ए का, ये भी बी में जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी कहाँ है हमारे पास? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो हमारे पास जानकारी नहीं है, तो ये निष्कर्ष सही कैसे हो सकता है? गलत करना पड़ेगा इसे। गलत ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है। अगर यही निष्कर्ष ऐसे लिखा होता, सभी ए के बी होने की संभावना है, तो सही हो जाता।
जिस चीज की हमारे पास जानकारी नहीं होती, ठीक संभावना वहीं आती है। जिस चीज की हमारे पास जानकारी नहीं हो, संभावना वहीं आती है। अगर यही चीज संभावना में लिखी होती तो सही हो जाती। जैसे मान लीजिए एक निष्कर्ष और होता आपके पास, निष्कर्ष नंबर 5वां, सभी ए के बी होने की संभावना है। सभी ए के बी होने की संभावना है। तो अभी हमें इसे सही करना पड़ेगा। 5वां वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, ए बी हो सकता है, पूरा का पूरा ए बी हो सकता है। हम अभी इसको यहाँ पे गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक निश्चित निष्कर्ष निकाल दिया गया है। निश्चित कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास जानकारी नहीं है ए के बचे हुए पोर्शन की? इसकी तो जानकारी है ही नहीं हमारे पास, पूरा ए जाएगा बी में कि नहीं। तो संभावना में ये बात सही होगी, वैसे गलत हो जाएगी। दूसरा लिखा हुआ है कुछ ए बी है, ध्यान से देखिएगा, ये तो कथन में भी लिखा था कुछ ए बी है, एज इट इज कथन निष्कर्ष में आ जाता है तो बिल्कुल सही होता है। तीसरा, कोई ए बी नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्लियर दिख रहा है कि इतना ए बी है, इतना ए बी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो? ऐसा संभव है? आपको क्लियर दिख रहा है, कथन में भी लिखा है कुछ ए बी है, वेन डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कुछ ए बी है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कोई भी ए बी ना हो? तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। देखिए, ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो हम ये तो जान रहे हैं कि कुछ ए बी है, लेकिन बचा हुआ ए का जो पोर्शन है वो बी होगा कि नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। तो हम ये कैसे कह दें कि कुछ ए बी नहीं होंगे? कुछ याद करिए, कुछ पेन ब्लैक थे, आदमी ने पेन निकाला था 2 पेन, तो दोनों ब्लैक थे, तो आदमी क्या ये कहेगा कि कुछ पेन ब्लैक है तो कुछ पेन ब्लैक नहीं होंगे? उसके पास जानकारी कहाँ है? हो सकता है उस बॉक्स में सारे ब्लैक पेन होते, हो सकता है उसमें कुछ ब्लैक और कुछ रेड पेन होते, ठीक। तो जब तक जानकारी नहीं होगी हम नहीं कह पाएंगे, तो इसीलिए हमें इसको भी गलत करना पड़ेगा। यहाँ से जो आपके कथन सही होते हैं वो होता है कथन नंबर 2 और 5वां, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ सम ए आर बी का वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी और भी चीजें बची हुई हैं इस कथन में, ठीक। बाकी जितने भी टाइप के कथन होते हैं उनका वेन डायग्राम और उनको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।